बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने फाइनली एक तो अपोजिशन को भी, इलेक्शन कमीशन को भी और इस्लामाबाद के शहरियों पर तजर्बा करने की उन्होंने ठान ली है कि जनाब इस तजर्बे से ना सिर्फ वो अपोजिशन को बल्कि 22 करोड़ आवाम को भी मैसेज दे सकें कि जो वो चाह रहे हैं या उनकी टीम चाह रही है वो इलेक्शन कमीशन या अपोजिशन उसमें रुकावट क्यों बन रही है। वो है जनाब इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन। अच्छा, इस्लामाबाद का जो बल्दियाती इलेक्शन है वो डिफरेंट भी होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऑर्डिनेंस में क्या चीज़ें सामने आई हैं और फिर इस्लामाबाद के शहरियों पर अगर हम गुज़िश्ता मरदमशुमारी देखें तो इस्लामाबाद की तकरीबन 21-22 लाख के करीब आबादी बताई जा रही है। क्योंकि इस्लामाबाद एक कैपिटल है तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर तमाम एम्बेसीज़ हैं, आपको पता है कि 40 तो डायरेक्टर्स यहाँ डीजीज़ हैं, मतलब आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत कुछ है। तो ये बताया जा रहा है कि 15 लाख से ज़ायद 10 से 15 लाख तो डेफिनेटली बाहर से लोग आके जो जुड़वा शहरों से भी और ये मुलाजमत पेशा भी हैं, तो यूँ आबादी टोटल जो है वो तो 35-40 तक भी चल जाती है। लेकिन जो लोकल हैं यानी जो वोटर्स हैं वो उनकी तादाद 7 लाख समथिंग है, वो मैं आपसे शेयर भी करूँगा। आबादी जो है वो 21-22 लाख बताई जा रही है। तो 3 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन होना है। बल्दियाती इलेक्शन के लिए जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, नंबर 1, एक तो मेयर जो होगा वो 4 साल के लिए होगा, वो 5 साल के लिए नहीं होगा। फिर उसमें इस्लामाबाद में EVM का इस्तेमाल भी होगा और साथ वोटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं इस्लामाबाद से जिनका ताल्लुक है वो डेफिनेटली इसमें अपना वोट कास्ट करेंगे। तो यूँ इस्लामाबाद को ही मॉडल बनाकर फिर पेश किया जाएगा। उस मॉडल में उनका तजर्बा कामयाब होता है नहीं होता, तो इसलिए इस्लामाबाद के शहरियों पर ही पहला तजर्बा जो है वो करने का फ़ैसला कर लिया गया है, हतमी फ़ैसला किया गया है। उसमें अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन किस हद तक हामी भरता है, इलेक्शन टाइम पे होते भी हैं या नहीं होते। बहुत सी चीज़ें आ रही, कहा जा रहा है कि बहुत जल्द शेड्यूल भी आ जाएगा। लेकिन चीज़ें मैं आपके सामने रख लूँ। नंबर 1 कि इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और जो है मशीन से होगी और वोटिंग यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो कास्ट करेंगे। ये वो दोनों चीज़ें थी जो गुज़िश्ता आपने देखा होगा कि बिल जिसके लिए पास किया और जिसके ऊपर अपोजिशन भी आपने देखा होगा कि उसने भी बहुत तनकीद की। इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ कहा जनाब कि ये हमारी जो रिपोर्ट है उस पर जो है वो ये है कि 2023 में नहीं किया सर। इवन इलेक्शन कमीशन की साबिक रिटायर्ड कुछ ऑफिसर्स हैं, उनसे हमारी बात हुई, उनका भी ये कहना था कि इवन अमेरिका जैसे एडवांस यानी सुपर पावर के पास भी EVM इस्तेमाल नहीं हो रही। उसकी चंद रियासतों में EVM हो रही है, बाकी वही मैनुअल और रवायती तरीका इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे एक तो यह है कि देखना ये होगा कि इस्लामाबाद या सब शहरों में किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक तो यह है कि आर्डिनेंस जारी कर दिया गया। उस आर्डिनेंस में इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में वोटिंग जो है वो इस्तेमाल होगी। इसके साथ साथ जो है वो जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं बता दिया, वोटिंग और EVM ये दोनों का इस्तेमाल होगा। मेयर जो है उसकी काबीना में 12 रुकन होंगे टोटल, ये ऑर्डिनेंस में बताया गया है। और फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद के टोटल अरकान की तादाद जो है वो 70 होगी, ये भी ऑर्डिनेंस में बताया गया। और इस्लामाबाद मेयर का इंतखाब 4 साल के लिए होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं, तरक्याती काम है, तालीम है, बुनियादी सेहत है, ट्रांसपोर्ट है, फिर पार्क्स, वाटर सप्लाई, सफाई का इंतज़ाम, स्ट्रीट लाइट्स, ये सारी की सारी जो है वो MCI के हवाले कर दी जाएंगी। और फिर उसके बाद जो बताया जा रहा है नेबरहुड कौंसल में आबादी जो बताई जा रही है वो 20,000 बताई जा रही है, उस पर मुश्तमिल होगी। और उसमें 10 रुकनी एक नेबरहुड काउंसिल होगी जिसमें 5 जनरल मेंबर होंगे, 1 खातून होगी, 1 मजहबी रुकन भी उसमें शामिल होगा। और इसके साथ साथ जो है ना 2 ख़वातीन भी होंगी, सीनियर सिटीज़न की सीट भी होगी और यूथ का एक नुमाइंदा भी होगा। यानी एक अच्छा गुलदस्ता जो है वो बनाने की कोशिश की गई है कि जिसमें 5 जनरल कौंसिल भी होंगी, फिर ख़वातीन की नुमाइंदगी भी होगी, फिर उसके साथ साथ एक मजहबी रुकन भी होगा, 2 सीनियर सिटीज़न भी होंगे और यूथ भी होगी, उसमें उनका भी रुकन होगा। तो यूँ 10 रुकनी नेबरहुड होगी और 20,000 की आबादी पर ये नेबरहुड की एक जो बनेगा यानी पैनल बनेगा। इसी तरीके से अगर आप ओवरऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो उसमें 70 टोटल जो है वो अरकान होंगे और मेयर
की काबीना जो है, यानी उसके जो वज़रा हैं, या आप ये काबीना इस तरह समझें जिनके पास मुख्तलिफ तरह के ओहदे होंगे, वो 12 होंगे। अब इससे आप अंदाज़ा करें कि मेयर और उसकी काबीना पूरे इस्लामाबाद की, क्योंकि इस्लामाबाद की जो आपकी सेंसिटिविटी से भी आप आगाह हैं, 3 MNAs हैं इस वक्त उसमें, और ये सारी सूरत होगी। अब देखना ये होगा कि MNAs कब तक, किस हद तक इसमें पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। उन्होंने अपनी अभी एक अलग से हुकूमत बनाई रखी है, क्योंकि जो नज़रियाती PTI के लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो तंजीमी ढांचा है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर्स रखे हुए हैं, तो यूँ एक पहले से ही खिंचाव मौजूद है। और एक और जब बल्दियाती नुमाइंदे आ जाएंगे वो भी उसी हुकूमत से होंगे, या ज़ाहिर है मुख्तलिफ हुकूमतों से आएंगे, तो डेफिनेटली उसके बाद फिर क्या सूरत हाल होगी, तंजीमी ढांचा कहाँ खड़ा होगा, MNAs के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं हर यूनियन काउंसिल लेवल पे वो कहाँ पे होंगे, और फिर जिनको टिकट दिए जाएंगे वो मेरिट पे दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे अलग बात है। लेकिन एक कमेटी पहले भी तश्कील, मैंने आपको बताया था, दे दी गई थी। पंजाब के हवाले से, बजट के हवाले से भी पहले बजट भी दे दिया गया, यानी अरबों रुपए का बजट है जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से रखा गया है। इसके साथ साथ जो है वो 3 रुकनी पंजाब के हवाले से कमेटी की बात करें, जिसमें चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, आमिर कियानी हैं जनरल सेक्रेटरी, और फिर जो है वो वज़ीर बल्दियात हैं महमूद रशीद। तो ये पहले से कमेटी मौजूद है। अब इस्लामाबाद की जो है वो जो तो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन खुशाइंद है कि एटलीस्ट जो है पूरे मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन होते हैं। देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, बल्दियाती कोविड के पीछे बहुत छुपने की कोशिश की गई, लेकिन जो भी होगा अब अपोजिशन चाहेगी कि इलेक्शन डिले हो ना हो, और अगर पावर्स वाकई दे दी गई, पैसा भी दे दिया गया, तो ज़ाहिर आमदा आने वाले इलेक्शन में अगर तहरीक इंसाफ अच्छी सीट्स निकालने में कामयाब होती है तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा होगा। और अगर अपोजिशन इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करती है, अपोजिशन निकालने में, और ये रुख भी करेगा बल्दियाती इलेक्शन, KPK में हो रहा है, उसके बाद इस्लामाबाद और जब पंजाब में होगा, तो ये रुख बता देगा कि 2023 में आवाम क्या चाहती है। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।